अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद लोग कोई हार्ट का मरीज़ होता है, कोई डायबिटिक होता है यानी शुगर का मरीज़ होता है, और कुछ लोग हेपाटाइटिस के मरीज़ होते हैं, या इसी तरह कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ होता है, या बेली फैट जो होती है यानी पेट जिनका बढ़ जाता है, उस किस्म के जो मरीज़ होते हैं उनको पता नहीं चलता कि हम खुराक कौन सी खाएं। आज मैं बहुत ही इजी जो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगी, और ये जो हार्ट का मरीज़ है, बेली फैट का मरीज़ है, डायबिटिक है और हेपाटाइटिस का मरीज़ है, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो खुराक है। वो खाएं, आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी होगी और आपको ये कैलोरीज भी पूरी मुहैया करेगी। इसके साथ साथ इस बीमारी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। वो दोस्तों कौन सी चीज़ है, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है रिच डाइट फॉर हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, बेली फैट, हेपाटाइटिस, लिवर इन्फ्लामेशन। ये जो मरीज़ होते हैं इनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी। वो खुराक क्या है, वो आपने, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम खाएं क्या। वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, टेस्टी भी बनेगी और हर मरीज़ खा भी सकता है। क्या है कि मैंने आज एक आपको रोटी बनानी सिखानी है कि आप वो रोटी बना लिया करें। एक तो ये है कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा झंझट में भी आपको पड़ना नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, वो आपने बाज़ार से परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद उनको आपने ग्राइंड कर लेना है, उनका आटा आपने बना लेना है। वो आटा उसी वक्त आपने मक्खन के अंदर या देसी घी के अंदर, ये मेरी बात याद रखें, बेशक आपको डॉक्टर ने मना किया है। अक्सर लोग डॉक्टर जो हैं हार्ट अटैक के पेशेंट को या हार्ट की कोई भी डिजीज़ होती है उसके पेशेंट को ये देसी घी बंद करते हैं। देसी घी आपने बंद नहीं करना। अगर मेरी बात माननी है, अगर आपने मुकम्मल आराम लेना है, अगर इनके पीछे पड़ना है, मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना है, तो आपने ज़िंदा रहना है। अगर मेडिकल मेडिसिन छोड़नी है तो आपने फिर बीमार पड़ना है, और दिन ब दिन आपने इन मेडिसिन से डिस्टर्ब होना है। ये है तिजारत, कारोबार। इसलिए आपको ये बात सीधी नहीं बताएंगे, आपके लिए ये बहुत ही कीमती बातें होंगी। आपने इनके ऊपर अमल करना है, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर ये चीज़ खानी है, आपको बीमारी से रिलीफ मिलेगा, आपको मेडिसिन से छुटकारा मिलेगा, आपकी सेहत दिन ब दिन ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका आम लोग इस्तेमाल करते हैं और जानते भी हैं इसकी अफादियत को। हर दूसरा बंदा इसबगोल छिलका इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे बहुत ठीक रहता है। दूसरी चीज़ जो है वो आपने बादाम की जो गिरियाँ होती हैं इसका आपने ग्राइंड करके आटा बना लेना है। दूसरी चीज़ जो है बादाम की गिरियाँ, उसका आपने आटा बना लेना है ग्राइंड करके। तीसरी चीज़ वो आपने अलसी, अलसी के बीज लेने हैं। अलसी के बीज जो हम सर्दियों के अंदर वो पिन्नियाँ बनाते हैं अलसी की, वो अलसी लेनी है आपने। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर ओमेगा 3 है। मगज़ बादाम जो है इसके अंदर विटामिन ई आपको बहुत मिकदार, वाफर मिकदार में मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको फाइबर भी मिलेगा। वो इसबगोल का छिलका है, वो उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और चौथी चीज़ जो है वो आपने मक्खन ले लेना है। मक्खन या देसी, कम से कम देसी घी, बेहतर यही है कि मक्खन हो। वो आपने मगज़ बादाम का आटा, इलसी का आटा और इसबगोल का छिलका, ये तीनों चीज़ आपने दो दो चम्मच लेनी है, और इसके अंदर दो चम्मच ही आपने मक्खन के डालकर इसको गूंदना शुरू कर देना है। जब अच्छी तरह उनको उसको गूंद लें, वो आटे की तरह हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखें कि ये उसकी तरह इसके अंदर ग्लूटन नहीं होता कि जो चिपचिपाहट होती है कि रोटी रोटी इतनी शाइनिंग वाली नहीं बनेगी। अजीब सी होगी, जायका भी अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। थोड़ी देर पड़ा रहने दें, कोई 15-20 मिनट रख लें, बहुत है, इतना टाइम बहुत है। उसके बाद उसको आपने थोड़ी थोड़ी, जितनी भी आपने उसको लंबाई देनी है, चौड़ाई देनी है, थोड़ी सी मोटी रख ले फिर भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी बना लें। उसको बना के आपने तवे के ऊपर पका लें, उसको अच्छी तरह पका के
आपने उसके ऊपर, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है वो उसके ऊपर शहद इस्तेमाल करे और रोगन जैतून इस्तेमाल करे। रोगन जैतून क्या 1 चम्मच या आधा चम्मच ले ले, एक दिन के अंदर 1 चम्चा आपने पूरा करना है रोगन जैतून का। और इसके साथ साथ आपने शहद का भी 1 चम्च उसके ऊपर आधा चम्च लगा लें। वो अच्छी तरह उसको चौपड़ लें, चौपड़ के आप उसको मज़े मज़े से खाएं। ये बहुत ही मज़े की चीज़ होगी, आपको फ़ायदा भी बहुत देगी। ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और कंप्लीट न्यूट्रिशन है। डायबिटिक के लिए बहुत अच्छी है, बेली फैट वाले के लिए बहुत अच्छी है, हेपाटाइटिस के मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो डायबिटिक का मरीज़ है वो ये बात याद रखे कि वो शहद इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। वो ऐसा करे कि स्टीविया जो होता है ना, स्टीविया स्टीविया एक प्लांट है, वो मीठा होता है। उसके पत्ते जो होते हैं उसका पाउडर बनाया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डाल के वो मज़े से खाए। मीठा होगा, ज़बरदस्त होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।